भारत में नेविगेबल लेंथ 14,500 किलोमीटर है, अर्थात भारत में जो इनलैंड वाटरवेज है उसकी लंबाई 14,500 किलोमीटर है और इसके द्वारा हर साल 160 लाख टन माल ढोया जाता है। इसके द्वारा एवरी ईयर 160 लाख टन गुड्स का परिवहन होता है। मेजर इनलैंड वाटरवेज में मुख्य इनलैंड वाटरवेज में गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्र, बराक, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी का निचला क्षेत्र, लोअर एरियाज ऑफ तापी रिवर, गोवा का जुआरी एंड मांडवी रिवर, काली रिवर ऑफ कर्नाटका में काली, तमिलनाडु में बंकीघम कैनाल और केरल में इनलैंड वाटर एंड लगून है। केरल में इनलैंड वाटर एंड लगून्स हैं। अगर कनाल वाटरवेज में की बात करें, सॉरी एक प्लेन जा रहा था मेरे घर के ऊपर। अगर भारत की कनाल इंटरनल वाटरवेज की बात करें तो यूपी उत्तर प्रदेश का स्थान प्रमुख है। उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे पहला है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम एंड केरल आते हैं। अब कनाल इंटरनल वाटरवेज क्या है? इसमें कनाल इंटरनल वाटरवेज मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ 900 किलोमीटर लंबा ही वाटरवेज का यूज किया जा सकता है। इसको हिंदी में नव्य आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है। नव्य आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है और यूपी में सबसे अधिक है, मतलब यूपी का स्थान प्रथम है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, केरल है। गंगा रिवर, जो हमारी गंगा नदी है, वह मेजर इनलैंड वाटरवेज है। गंगा नदी भारत का प्रमुख आंतरिक जल मार्ग है। उसके बाद हुगली डेल्टा एरिया भी इसमें शामिल है। हुगली डेल्टा इसमें शामिल है। अब बात करते हैं नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जल मार्ग की। भारत में इंटरनल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के विकास के लिए सरकार ने 10 मेजर जल मार्गों को नेशनल वाटरवेज में चेंज करने या विकसित करने का प्रावधान रखा है। भारत सरकार ने 10 मेजर जल मार्गों को नेशनल वाटरवेज में चेंज करने का, विकसित करने का प्रावधान रखा है। एट प्रेजेंट भारत में 3 नेशनल वाटरवेज हैं। पहला है हल्दिया इलाहाबाद जो कि गंगा रिवर में है। दूसरा सादिया धुबरी
सादिया टू धुबरी जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में है, और थर्ड है कोलम काटापुरम, कोल्लम काटापुरम जो कि वेस्टर्न कोस्टल कनाल में है। इसको 3 नेशनल वाटरवेज घोषित किया गया है। इन सभी इनलैंड वाटरवेज या वाटर ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी भारतीय आंतरिक जल मार्ग प्राधिकरण को दिया गया है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया है। इन सभी चीज की जिम्मेदारी किसके पास है? भारतीय आंतरिक जल मार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया है। और इन सब का रख रखाव CIWTC सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो कि कोलकाता में है, इसका काम है गंगा रिवर, हुगली रिवर और ब्रह्मपुत्र से जितने भी गुड्स जो आ रहे हैं, जितने भी गुड्स आ रहे हैं, उन सब के परिवहन की व्यवस्था करता है। CIWTC का काम है गंगा, हुगली और ब्रह्मपुत्र रिवर से जितने भी गुड्स आ रहे हैं उसका सिस्टमैटिक ढंग से उसको काम करना। और जितने भी जहाज है, जहाज, क्योंकि वाटरवेज के लिए जहाज की आवश्यकता है, सारे जहाजों की मरम्मत का काम राजा बगान डाक यार्ड में किया जाता है। राजा बगान डाक यार्ड में किया जाता है। तो इस तरह से जो भारत में हमारी वाटरवेज है उसकी चर्चा हमने की है। और आप लोग थोड़ा सा बुक भी देखो, जितना इंफॉर्मेशन होता है वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। और आपका ड्यूटी है कि आप इसको नोट्स बनाओ या फिर बुक से देखो या इंटरनेट से चेक करके इसका नोट्स बनाओ। ठीक है? ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।